चंदन कुमार चंदन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही गोविंद ठाकुर कंसल्टिंग एडिटर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन, ये मामला तब सामने आया है जब दिल्ली से लेकर बिहार तक एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है और यहाँ पर इंडिया अलायंस की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है और ऐसे में ये मामला सामने आना बेहद चिंतनीय, बेहद गंभीर हो जाता है। बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें कि बिहार की जमुई से मामला आया है सामने निकल के, जहां 4 मित्र जो मर चुके हैं उनके वोटर लिस्ट में नाम है। और आपको बता दें कि जो पहला लिस्ट जारी हुआ है, जो पुनर्निरीक्षण के बाद पहला लिस्ट जारी हुआ है, उसमें 4 मृत लोगों की नाम है, उनके दस्तखत भी किया गया है, उनके फॉर्म भी भराया है। सबसे बड़ी सवाल है कि जो लोग व्यक्ति मर गए हैं उनके वोटर लिस्ट में नाम कैसे है, पुनर्निरीक्षण के बाद कैसे नाम है, ये अपने आप में एक बड़ी सवाल है। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर के पूरे बिहार से लेकर के दिल्ली तक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके बाद इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह ये एसआईआर के मुद्दा बिहार से लेकर के दिल्ली तक चरमराया हुआ है, जिसको लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आकर के और मतदाता पुनर्निरीक्षण में सुधार को लेकर के और एसआईआर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसी को लेकर के एक जीता जागता नमूना जो है जमुई से पेश हुआ है, जहां पे 4 लोग जो पहले मर चुके हैं उनके वोटर लिस्ट में उनका फॉर्म भराता है, फिर उनका नाम आता है, फिर उनका दस्तखत होता है। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को झकझोर के रख दिया है। हालांकि चुनाव आयोग पर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो व्यक्ति मर गए थे उनका वोटर लिस्ट में कैसे नाम आया, फिर ये अपने आप में एक सवाल खड़ी हो गया है। हालांकि इसके साथ ही आपको बता दें अंकिता कि जिस तरह लगातार बिहार में पुनर्निरीक्षण को लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है, तेजस्वी यादव की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, वो लगातार आपको बता दें कि भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोगों को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बिहार में किस तरह से एसआईआर में गड़बड़ी हुआ है, लोगों के नाम को काटे जा रहे हैं और जो लोग मर गए हैं उनके नाम को उसमें जोड़ा गया है। हालांकि इसके साथ ये भी बताएं कि देखिए जिनका मकान नंबर सही है उनका मकान भी गलत डाला गया है, किसी किसी का मकान संख्या 00 कर दिया गया। तो तमाम जो मुद्दा है उस पर घेरने को सरकार को काम कर रहे हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर गड़बड़ी कैसे हुआ, जो बीएलओ को दिया गया है जांच करने के लिए, जांच करके ये फॉर्म को भरने के लिए, आखिर वो बीएलओ कहां हैं जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं। और गड़बड़ी के बाद जिस तरह लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करके विपक्ष घेरने का काम करे, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की एक बड़ी गड़बड़ी जो है वो सामने आई है और देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में चुनाव आयोग की जो गड़बड़ी चंदन यहाँ पर सामने आई है, चुनाव में गड़बड़ी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिन मृतकों के नाम यहाँ पर शामिल किए हैं उनके परिवार का ये कहना है साफ तौर पर कि इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई थी चुनाव आयोग को, बावजूद उसके इस गलती को सुधारा नहीं गया है। तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी निकलकर सामने आए हैं जो जीवित हैं, जिनके असली नाम है, लेकिन लिस्ट में उनके नामों को शामिल नहीं किया गया है। बिल्कुल अंकिता, आपको बता दे राघोपुर की ही बात कर ले, जहां पे तेजस्वी यादव विधायक हैं, उनके ही विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कई लोग हैं जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए हम जीवित हैं और हमारा नाम काट दिया गया है और ये घोषित कर दिया गया है कि हम मर चुके हैं, लेकिन वो जीवित हैं, ये जाकर के प्रूफ किया है। उसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी उसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं कि जो लोग जिंदा हैं उनको मृत घोषित कैसे कर दिया गया और जो मर गए हैं उनको जिंदा कैसे कर दिया गया। अपने आप में एक बड़ी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस तरह लगातार सरकार को कटघरे में खड़े कर गया है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करके विपक्ष पूछने के काम कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि ये जो मामला है अब धीरे धीरे तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह देखे होंगे कि अभी 2 दिन से लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और तमाम जो विपक्ष के नेता है, महागठबंधन के नेता है, वो सड़कों पर उतरे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जितने भी तबके निचले तबके के लोग हैं उनके नाम को काटे जा रहे हैं, उनको सरकारी जितने भी सुविधाएं मिलना चाहिए उससे वंचित करने की साजिश रची गई है। तमाम मुद्दे पर ये लोग विपक्ष के जो नेता हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर के एक नया जो ये मामला आया है, जो जीवित है उनका नाम कट गया है और जो मुर्दा है, जो मर चुके हैं, कई साल पहले उनकी मृत्यु हो गई है, उनका वोटर लिस्ट पे नाम है।